नमस्ते एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल प्रोफेसर्स डायरीज। पिछली वीडियो में हमने प्रॉब्लम ऑफ स्कार्सिटी एंड चॉइसेस पढ़ा था। उसके बाद मैंने वीडियो के लास्ट में ये बोला था कि नेक्स्ट वीडियो में हम नोट मेकिंग कैसे करते हैं जानेंगे। ठीक है, तो नोट मेकिंग से क्या समझते हैं आप? नोट मेकिंग फॉर एग्जांपल कोई वीडियो है, स्टडी मटेरियल है या कोई बुक है, इसको जब हम पढ़ते हैं तो इससे जब हम की इंफॉर्मेशन को की इंफॉर्मेशन को जब हम क्लियर, ब्रीफ एंड ऑर्गेनाइज मैनर में लिखते हैं, है ना, कॉपी में, तो उसे बोलते हैं नोट मेकिंग करना। ठीक है, तो सबसे पहले नोट मेकिंग के लिए ज़रूरी है, सबसे पहले सिलेबस, अपनी कॉपी में सिलेबस लगा देना। इससे हमें क्या पता चलेगा, एक आउटलाइन पता चल जाएगी कि इसमें हमें क्या क्या चीज़ें पढ़नी है ना। जितनी बार हम नोट बनाएंगे, जितनी बार इन टॉपिक्स को देखेंगे, हमारे टिप्स पे होंगी कि हम क्या क्या टॉपिक पढ़ने वाले हैं या इतने टॉपिक्स हमारे कवर हो गए हैं। उसके बाद लास्ट पेज में सेम ये टॉपिक्स लिखने हैं। ठीक है, यहाँ पे लिखना है दिन, डे, कितने डेज लगे जब फर्स्ट टाइम आपने इस टॉपिक को पढ़ा, तो कितने डेज लगे। ठीक है, अब यहाँ पे लिखना फर्स्ट रिवीजन, फर्स्ट एफ फर्स्ट रिवीजन। फर्स्ट रिवीजन जब आपने इसको करा तो आपने कितने टाइम पे ये कर दिया। सेकंड रिवीजन किया तो कितने टाइम पे किया, थर्ड रिवीजन किया, फोर्थ रिवीजन किया, जितना भी आपको सही लगता है, जितने रिवीजन आप कर सकते हो उस हिसाब से। ठीक है, उसके बाद जब मैं कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रही थी, यूजीसी नेट की, तो मैंने ये A4 शीट ली थी, इसके दो पार्ट करे, जैसे आप यहाँ पे देख ही रहे हैं कि ये मैंने दो पार्ट कर रखे हैं। उसके बाद थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर को मैंने समझाया, तो थ्योरी ऑफ डिमांड क्या होती है यहाँ पे थोड़ा सा मैंने डिस्क्राइब कर दिया, कितनी अप्रोचेज होती हैं। ठीक है, मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती है, उसकी एजम्पशंस क्या होती हैं, टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी में क्या फ़र्क है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती है। बिल्कुल, ये देखो, ये गॉसियन फर्स्ट लॉ है, इतने में आया, टोटल यूटिलिटी एक टाइम पे बढ़ रही है फिर घट रही है। इससे मैं क्या समझ रही हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं कोई चॉकलेट खा रही हूँ, पहली बार मुझे किसी ने चॉकलेट दी, तो उससे जो मेरा यूटिलिटी का मतलब है टोटल सेटिस्फेक्शन, उससे जो मेरा सेटिस्फेक्शन होगा ना वो बहुत ज़्यादा होगा जब मैं फर्स्ट टॉफ़ी या कैंडी खा रही हूँ, या किसी भी चीज़ के साथ ऐसा हो सकता है ना। तो उसके बाद जब मुझे दूसरी कैंडी दोगे, तीसरी कैंडी दोगे, चौथी कैंडी दोगे, जो जो मेरा उससे सेटिस्फेक्शन है ना वो कम होगा। तो इसका नाम है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। ठीक है, नियम किसका, डिमिनिशिंग मतलब घट रही है, मार्जिनल मतलब एक्स्ट्रा यूनिट कंज्यूम करने पे, एडिशनल यूनिट कंज्यूम करने पे मेरी मार्जिनल यूटिलिटी घट रही है, तो इसको बोलते हैं लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। तो इतने से ही मेरे को पता चल, इतनी लाइन से मुझे याद आ गया कि मैंने इसमें क्या पढ़ा था। ठीक है, उसके बाद ये देखो, मोनोपोली के हैं इस, मैं इसलिए क्यों बोलती हूँ कि दो पार्टीशन करो, इसमें क्या होगा ना कि जो जो आपका शॉर्ट टर्म में इक्विलिब्रियम है ये भी पता चल जाएगा, जब नॉर्मल प्रॉफिट होता है तब कैसा होता है ना। ये देखो, केसेस, जितने केस हैं, कॉज हैं, वो एक ही उसमें आ जाएंगे। तो आप ना यहाँ पे से यहाँ कंपैरिजन भी कर सकते हो आसानी से। ठीक है, और हाँ, नोट मेकिंग क्यों इफ़ेक्टिव है, ज़रूरी भी है, और क्यों हमें इफ़ेक्टिव नोट मेकिंग करनी चाहिए, क्योंकि इससे हम रिवाइज और रिकॉल आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, हम इतनी मोटी बुक बार बार नहीं पढ़ सकते। ये देखो, यहीं पे मैंने ये ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, इसमें क्या आता है, टैक्स रेवेन्यू किस चीज़ से होता है, नॉन टैक्स रेवेन्यू किस चीज़ से होता है, रेवेन्यू रिसीट्स में क्या आता है। आप जब अपने एग्ज़ाम की कॉपी में लिखते हो ना, तो आप ऐसे भी समझा सकते हो, ये ऐसे डायग्राम से भी, इससे भी अच्छा होता है। और देखो, जैसे ये है, ये मैंने समझा दिया, यहीं पे मैंने ऐसे एरो करके समझा दिया, तो टीचर को इस फिगर से ही पता चल जाएगा कि हाँ इस बच्चे को आता है। उसके बाद आप डिस्क्राइब कर लोगे, अगर आप एक बार आपको कॉन्सेप्ट पता है तो आप उसको नीचे डिस्क्राइब कर ही सकते हो, है ना। ये देखो, ये मेरे नोट्स है, मैंने रैंडमली पिक्चर्स लिए हैं कहीं कहीं से, है ना। मतलब कि कुछ मैंने माइक्रो इकोनॉमिक्स के नोट से लिए है, मैंने कुछ पब्लिक फाइनेंस के नोट से लिए है मैंने, ये थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन कॉस्ट। ठीक है, अब देखते हैं,
इन केस पहले हम देख लेते हैं, अगर हमें बीए के लिए नोट्स बनाने हैं तो कैसे बनाने हैं। देखो, दो चीज़ें सेम रहेंगी, दो चीज़ें, चाहे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, चाहे आप अपने बीए लेवल का एग्ज़ाम के लिए पेपर के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, दो चीज़ें कॉमन रहेंगी। एक, पहला सिलेबस, दूसरा पीछे ये फीडबैक वाला फॉर्म टाइप का, ये फीडबैक। ठीक है, ये दो चीज़ें हमारी सब में रहेंगी। तो पहले हम बीए सेमेस्टर एग्ज़ाम्स के लिए देख लेते हैं। ठीक है, ये आपका A4 शीट है कॉपी का। अब सबसे पहले, अगर आप कोई थ्योरी पढ़ रहे हैं तो उस थ्योरी को डिफाइन करो। उसके बाद अगर किसी इकोनॉमिस्ट ने कोई थ्योरी दी है तो उसको इन्वर्टेड कॉमा में, कोशिश करो कि इन्वर्टेड कॉमा में लिखो, जो एग्जैक्ट उसने बोला है वो लिखो। अगर एग्जैक्ट याद नहीं हो पा रहा है तो ये इन्वर्टेड कॉमा हटा के उसको अपनी लैंग्वेज में जो आपको समझ में आया, उसने जो थ्योरी में बताया वो लिखो। उसके बाद सबसे मेन चीज़ होती है, बच्चे क्या करते हैं, जब एग्ज़ाम कॉपी ऐसी नहीं, थोड़ी सी ऐसे टाइप की आती है, लंबे में, है ना, रेक्टेंगल शेप में। अब बच्चे क्या करते हैं, यहाँ पे डेफिनेशन लिख देंगे, सब कुछ लिख देंगे, उसके बाद फिगर बनाएंगे यहाँ पे, उसकी एक्सप्लेनेशन लिखेंगे यहाँ पे, और फिर वो अगले पेज में जाएगी, यहाँ यहाँ यहाँ। ठीक है, इससे क्या होता है ना कि हमें बार बार जब हम कॉपी चेक कर रहे हैं ना, हमें बार बार पलट के देखना पड़ता है कि अच्छा ये इसने जो ये है एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस से क्या लिया, वाई एक्सिस से, तो ये लाइन है, क्या इसने इसका जो एक्सप्लेनेशन है वो सही लिखा है या नहीं लिखा है। तो इस चीज़ को नहीं करना है हमें। ठीक है, इस चीज़ के लिए हमें क्या करना है, ये हमारी एग्ज़ाम कॉपी है। ठीक है, यहाँ पे डेफिनेशन जो भी आप एक्सप्लेन, यहाँ साइड में उस चीज़ का फिगर बनाओ, जैसे पीपीसी कर्व हो गया, लॉ ऑफ डिमांड हो गया, या जो भी है मार्केट स्ट्रक्चर वगैरह, जो यहाँ से एक्सप्लेन करो, ये एक्सप्लेन करो साइड में। यहाँ पे साइड में हम पढ़ेंगे, यहाँ पे आपका फिगर देखेंगे, तो उससे क्या होगा ना कि ये फिगर देख के हम यहाँ एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे, सही है, तो बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि आपको ज़्यादा नंबर मिले। मेरी मास्टर्स में 91.7 थी। ऐसा नहीं था कि मुझे कुछ बहुत ज़्यादा आ रहा था या मैं बहुत ज़्यादा कुछ पढ़ रही थी, बट मेरी राइटिंग स्किल्स अच्छी थी उस टाइम पे, है ना, ये समझे। उसके बाद यहाँ पे लिख के फिगर बना के समझाओ। बीए के नोट्स हम प्रेफर करते हैं कि थोड़े से बहुत ज़्यादा शॉर्टकट में ना लिखो, थोड़ा सा डेफिनेशन लिखो, क्योंकि आप जब बार बार याद करोगे तो वो आप डेफिनेशन वहाँ पे लिख पाओगे। अब क्या है कि अगर हम कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए पढ़ते हैं तो हम बोलते हैं कि मैं ऐसे नोट, जैसे ये A4 शीट है, यहाँ पे पार्टीशन करके, जैसे मैंने पीछे दिखाई थी ना फोटोज, यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया। मैं कोशिश करती हूँ कि मेरा एक टॉपिक यहाँ हाफ, इस A4 शीट के भी हाफ पेज में आ जाए, नहीं तो इस A4 शीट के यहाँ पूरे में आए, जिससे कि मैं एक टॉपिक को ना एक ही पेज में देख पाऊँ। ठीक है, पहले क्या होता था कि मैं जब लिखना शुरू करती थी ना, यहाँ आता था, फिर दूसरा पेज उसके पीछे, फिर मैं याद करती थी तो मुझे बहुत डिफिकल्टी होती थी। तो मैं कोशिश करती हूँ कि A4 शीट के भी बीच से पार्टीशन करके इसी पेज में मैं सारा टॉपिक समझा दूँ, जितने कम वर्ड्स में है। तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए तो हम बहुत बोलते हैं कि बहुत कम लिखो, बट अगर सेमेस्टर एग्जाम्स है तो थोड़ा सा थ्योरेटिकल लिखो, क्योंकि आप 12th पढ़ के आए हो, तो फर्स्ट सेमेस्टर में आपको इतनी जल्दी क्रिस्प नोट नहीं बना पाओगे। पर बहुत ज़्यादा लेंदी नहीं बताने हैं, बुक्स नहीं उतारनी है, बट कोई डेफिनेशन आपको अच्छी लग रही है तो वो आप यहाँ पे लिख सकते हो। ठीक है, और सबसे पहले जब हम ये नोट्स बना दिए, फॉर एग्जांपल ये मेरे नोट्स बन गए, तो आज जैसे आज मैंने ये नोट्स बनाए, अब मुझे क्या करना है, इसको 24 आवर्स के अंदर, 24 आवर्स के अंदर एक बार रिवाइज करना है, या फिर मैंने अगर सुबह नोट्स बनाई तो रात को सोते टाइम लिखो कि ये नोट्स मैंने क्या पढ़े, या फिर इसको कॉपी को बंद करो, बोलना शुरू करो। बोलने से कि हमें पता चलता है कि हम मन में बोलते हैं ना, हम मन में बहुत सारी चीज़ें बोल लेते हैं, रिकॉल कर लेते हैं, हमें समय लगता है, हमें आ रहा है, बट जब हम ऐसे वर्बली बोल रहे होते हैं ना बाहर को, तो हमें पता चलता है कि बहुत सारे चीज़ें ऐसी हैं जो हम छोड़ रहे हैं। ठीक है, या फिर अगर आपने नोट्स बना दिए, इस कॉपी को बंद रखो, एक ब्लैंक शीट निकालो, उसमें लिखना शुरू करो कि क्या पढ़ा। उसके बाद इसको, ये हो गया 24 आवर 1 डे, फिर एक दिन बाद देखो। ठीक है, फिर 7 दिन बाद, फिर 30 डेज बाद।
ये आपकी ना शॉर्ट टर्म मेमोरी से लॉन्ग टर्म मेमोरी में चला जाएगा। एक बार जब ये लॉन्ग टर्म मेमोरी में चला जाएगा ना टॉपिक, तो आप भूलोगे नहीं इसको आसानी से। ठीक है। जो मैं मेरा जो तरीका था, मैं ये करती थी, मैं नोट्स लिख देती थी, पढ़ लेती थी, उसका कॉपी बंद करती थी, हाथ में रिवाइज करती थी कि ये मैंने ये पढ़ा हुआ है या मैं इस टॉपिक से क्या समझी। उसके बाद जब आप ये कर लोगे, उसके बाद अपना वीडियो कैमरा ऑन करो, उसको पढ़ाओ। या फिर नहीं है ना, तो एक शीट लो, उसमें पढ़ाना शुरू करो। ऐसे बोलो कि मैं किसी को पढ़ा रहा हूँ। जब हम किसी को पढ़ाते हैं तो हमें चीज़ें और भी अच्छे से समझ में आती हैं, तो गलती करने के चांसेस कम हो जाते हैं। ठीक है। और चाहे ये वाला हो चाहे ये वाला हो, लास्ट में एक पेज जरूर से जरूर ऐड करो, टॉपिक लिखो। ठीक है। यहाँ पे लिखो फर्स्ट दिन में, इस टॉपिक में मैंने 10 दिन लगाए। इसके नीचे लिख सकते हो वीडियो लेक्चर बुक प्लस ये। जब मैंने फर्स्ट टाइम रिवीजन करा, तो फर्स्ट टाइम रिवीजन करने में मुझे कितना टाइम लगा, इसको फिर ये आवर्स में होगा। फर्स्ट टाइम रिवीजन इस टॉपिक को पढ़ने में मैंने 10 दिन लगाए। अब मैंने इसको जब फर्स्ट टाइम देखा तो मैंने इसको 4 घंटे लगे मुझे, फिर 3 घंटे लगे, उसमें फिर मुझे 1 घंटा लगा। फाइनली ऐसा होगा कि आप 5 मिनट्स में भी पूरा का पूरा टॉपिक आपको रिकॉल हो जाएगा या पूरा वो होगा। पर इसके लिए ना आपको बहुत सारे रिवीजन, ये तो बेसिक है, 1 दिन में करा, 7 दिन में करा, 30 दिन में, उसके बीच में भी अगर आप करना चाहते हो ना, तो ये रिवाइज कर सकते हो, हमेशा के लिए याद रहेगा। और जब हम सिलेबस पढ़ते हैं ना, सिलेबस तो हमें ये पता होता है कि वो जो पेपर है उसका स्कोप क्या है, उसमें क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होंगी, क्या क्या चीज़ें मुझे पढ़नी है। और मेरी बीए फर्स्ट ईयर या बीए फर्स्ट से लेके थर्ड ईयर, अब तो ऑनर्स आ गया है न्यू एनईपी में, मेरी उनसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ अपनी कॉपी ऐसे मत लिखिए जैसे आप कोई कथा लिख रहे हैं या 4-5 पेज लिख रहे हैं। आपको लग रहा है कि आप इतना थ्योरी लिखेंगे तो टीचर्स को पता ही नहीं चलेगा और वो मार्क्स देंगे। ज़्यादा लिखने से कभी मार्क्स नहीं आते। ठीक है। अच्छा लिखने से मार्क्स आते हैं। तो अपनी कॉपी रिप्रेजेंटेटिव, जो उसका रिप्रेजेंटेशन है अपनी कॉपी का, वो अच्छे से बनाएं, पता चले कि आपने पूरे सेमेस्टर मेहनत करी है ना। ठीक है। इन केस अगर आपको कोई भी क्वेरी हो तो आप मेरी टेलीग्राम लिंक पे भी डाल सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, वीडियो में कमेंट कर सकते हैं, उसमें बता सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में उसको सॉर्ट आउट करने की कोशिश करेंगे। और नोट्स पढ़ने के बाद ज़रूर बनाओ, क्योंकि हम बुक्स और जो भी मटेरियल है, हम एग्ज़ाम से पहले बहुत ज़्यादा वीडियोस नहीं देख सकते हैं, है ना, पॉसिबल नहीं होता। तो लास्ट टाइम पे जो होता है ना, अपने लिखे हुए नोट्स काम आते हैं। और अपनी लैंग्वेज में लिखो, अपने उसमें समझने के लिए अपने उस लैंग्वेज में लिखो, ईजी लैंग्वेज में लिखो। बहुत ज़्यादा बुकिश लैंग्वेज में लिखने की ज़रूरत नहीं है, बट हाँ डेफिनेशंस तो ऑब्वियसली बुक से देखोगे ही, पर जो एक्सप्लेन कर रहे हो ग्राफ, वो अपनी लैंग्वेज में सिंपल वर्ड्स में एक्सप्लेन करो। ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में आप मुझे बता सकते हैं, तो हम नेक्स्ट वीडियो में उसे सॉर्ट आउट करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, और कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इन केस अगर आपको लेक्चर के नोट्स चाहिए तो आप मुझे मेरे टेलीग्राम चैनल पे मैसेज कर सकते हैं, तो मैं आपको नोट्स प्रोवाइड कर दूंगी। ओके, थैंक यू सो मच।